ठहर जाओ तिनको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नागेश्वर नगरी की शांति भंग करने की? ए बोलने वाले जानवर, तू अपनी मर्यादा भूल गया है। एक अधने से इंसान के लिए तूने देवलोक की शक्तियों का तमाशा बना दिया। कौन है जिसने मुझे युगों बाद पुकारा है? बोलो, पहले अपनी पहचान बताओ, तभी मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। मैं अर्जुन हूँ, एक साधारण सा टूटा हुआ किसान जो 7 समंदर पार की ठोकरें खाकर यहाँ अपने मरे हुए बेटे की जिंदगी की भीख मांगने आया है। ठहरिए, क्या आपको भी कुछ सुनाई दे रहा है? इस सन्नाटे को चीरती हुई ये कैसी अजीब और बेबस सी आवाज है। हाँ जी, मुझे भी लगा जैसे कोई रूह तड़प रही हो। कहीं कोई जिंदगी और मौत के बीच तो नहीं झूल रहा। अनहोनी की आशंका, मन घबरा रहा है। कहीं कोई जंगली दरिंदा तो नहीं, या फिर किसी बेगुनाह का शिकार हो गया है इस घने और डरावने जंगल की छांव में? बचाओ, कोई है? खुदा के वास्ते मेरी मदद करो। क्या मेरी सांसें इस अजनबी मोड़ पर ही थम जाएंगी? ये तो किसी इंसान की सिसकियां लग रही हैं। चलिए देखते हैं, कोई अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। हम उसे यूं बेसहारा नहीं छोड़ सकते। शुक्र है उस परवरदिगार का, आप लोग आ गए। मेरी मदद कीजिए, वरना मैं दम तोड़ दूंगा। हे छठी मैया, ये घोड़ा इंसानों की तरह बोल रहा है। अर्जुन, भागिए यहाँ से। ये कोई मायावी राक्षस है या कोई भटकती हुई रूह? डरो मत, मुझ पर विश्वास करो। मैं कोई राक्षस या खून का प्यासा दैत्य नहीं हूं। मैं बस एक बदनसीब मुसाफिर हूं जो अपना रास्ता भटक गया है। तुम्हारी ये दुनिया मेरे लिए बिल्कुल अनजान और डरावनी है। मैं बहुत बीमार हूं। मुझ में अब एक कदम भी चलने की शक्ति नहीं बची। ठीक है, अब और मत रो। तुम हमारे साथ चलो। जब तक तुम्हारा जी चाहे इस गरीब के घर को अपना समझना, और जिस दिन तुम्हारा घाव भर जाए या घर की याद सताए, उस दिन खुशी खुशी लौट जाना। अर्जुन सही कह रहे हैं। अगर तुम सच में किसी मुसीबत के मारे हो तो हम तुम्हें यूं तड़प तड़प कर मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। आओ, मेरा सहारा लो। अब बताओ, आखिर कौन हो तुम और किस लोक से आए हो? मैंने अपनी पूरी उम्र में किसी बेजुबान को इंसानों की तरह अपना दुखरा सुनाते नहीं सुना। मैं इस मिट्टी का नहीं हूं अर्जुन। मैं एक ऐसे लोक से आया हूं जहां सब कुछ रूहानी और अद्भुत है। मैं बस सैर करने निकला था, लेकिन इस दुनिया की आबो हवा और रास्तों की उलझन ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। यहाँ की बीमारियां मेरे जिस्म को अंदर से खोखला कर रही हैं। दूसरे लोग की बातें सुनकर ही रूह कांप उठती है, दिमाग सुन्न पड़ गया है। पर खैर, अब हम सब टूटे हुए हैं। तुम बस ये समझो कि यहाँ तुम महफूज हो। हाँ, अभी तुम थक कर चूर हो चुके हो, कुछ मत बोलो। इस टूटे हुए शरीर को थोड़ा आराम मिलेगा तो कल सुबह तक तुम बेहतर महसूस करोगे। बस अब और नहीं, अब आंखों का बोझ सहा नहीं जाता। बाकी की बातें कल सूरज की पहली किरण के साथ करेंगे। शुभ रात्रि। आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया। आज आपकी वजह से मुझे मौत के मुंह से जिंदगी मिली है। शुभ रात्रि। ओ अर्जुन, बाहर निकल। बहुत दिन हो गए लूका छिपी खेलते हुए। आज या तो मेरा पैसा निकलेगा या तेरे घर का सामान। विक्रम सिंह जी, खुदा के लिए थोड़ा रहम कीजिए। फसल बस कटने ही वाली है। मैं अपनी रग रग का खून बेचकर भी आपकी पाई पाई चुका दूंगा। बस थोड़ा वक्त और दे दीजिए। चुप कर, बहुत हो गई तेरी नौटंकी। हर महीने यही राग अलापता है। अब मेरा सब्र खत्म हो चुका है। अरे ये घोड़ा कब लाया बे? इतना शानदार जानवर ये तेरे पास कहां से आया? ये घोड़ा कल ही मेरे ससुराल वालों ने दिया है। ससुराल वालों ने दिया है? वाह, किस्मत चमक गई तेरी। ठीक है, पैसा नहीं है तो ना सही। जब तक तू मेरा उधार नहीं चुकाता तब तक ये घोड़ा मेरे पास रहेगा। उठाओ रे इसे। नहीं, रुकिए। खबरदार जो इस घोड़े को हाथ भी लगाया। ये बहुत बीमार है। अगर इसे यहाँ से हिलाया तो ये कहीं का नहीं रहेगा। बीमार है तो मैं इसे ठीक कर लूंगा, पर ये जाएगा मेरे ही साथ। रुकिए विक्रम सिंह जी, अगर आपकी प्यास पैसों से ही बुझनी है तो मेरे ये गहने गिरवी रख लीजिए। जब हमारे नसीब जागेंगे और पैसे आएंगे तब मैं इन्हें छुड़ा लूंगी। लेकिन खुदा के वास्ते इस बेजुबान इस घोड़े को मत ले जाइए। मूर्ख औरत, इस मामूली घोड़े के चक्कर में अपने सोने के गहने दे रही है। सच में दिमाग ठिकाने नहीं है तेरा।
जा लेकर आ गहने। चलो रे, आज तो चांदी हो गई। घोड़ा तो बोझ होता, ये सोना ही सही है। सुनो ओए, अगले महीने फिर आऊंगा। अगर बाकी हिसाब बराबर नहीं हुआ तो फिर खैर नहीं। सिया, ये क्या कर डाला तूने? अपनी माँ की वो आखिरी निशानी भी सौंप दी। अब हमारे पास यादों के नाम पर बचा ही क्या है? सिया, तुमने मेरे जैसे एक बेजुबान के लिए अपना सबसे कीमती धन, अपनी मां की निशानी त्याग दी। मैं तुम दोनों की इस महान दया को अपनी रगों में बहते खून की तरह याद रखूंगा। इसे कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। चुप कर पगले, उपकार कैसा? जब से तूने इस चौखट पर कदम रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सूनी गोद फिर से भर गई हो, मुझे मेरा खोया हुआ बेटा मिल गया हो। तू मेरे लिए सिर्फ एक जानवर नहीं, मेरा लाल है। और एक माँ के लिए उसके बच्चे की जान के आगे ये सोना चांदी तो क्या, दुनिया की सारी दौलत खाक के बराबर है। सिया माँ, आपने मुझे बेटा कहकर जो मुकाम दिया है, उसका कर्ज मैं अपनी आखिरी सांस तक नहीं चुका पाऊंगा। मेरे लोक में जुबान की बड़ी कीमत होती है। आज से आपकी हिफाजत और आपके घर की खुशहाली मेरा धर्म है। बात तो कड़वी है सिया, पर सच है। विक्रम सिंह पत्थर दिल है, अगले महीने फिर आएगा। अगर हमने उधार का कर्ज नहीं उतारा तो वो हमें इस छत से भी महरूम कर देगा। घबराइए मत जी, अगर ऊपर वाले ने हाथ थामा है तो आगे भी कोई ना कोई राह जरूर निकलेगी। चलो बेटा, अब बातों से पेट नहीं भरता, अब खेतों की ओर चलने का है। अगर हम सब मिलकर अपना खून पसीना एक करेंगे और फसल लहलहाएगी, तभी तो हम विक्रम सिंह के कर्ज की बेड़ियां काट पाएंगे। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मेरी बच्ची, मेरी किरण, मुझे माफ कर देना। तेरे हाथ पीले करने की औकात नहीं रही इस बदनसीब और अभागे बाप की। लड़के वालों की मांगे पहाड़ जैसी ऊंची हैं और मेरी जेब खाली पड़ी है। अपनी बेटी की खुशियां लुटते देखने के लिए मैं जीकर क्या करूंगा? रुकिए रुकिए काका, खुदा के वास्ते ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? होश में आइए, ये क्या पागलपन है? क्या जान देकर सब दुख खत्म हो जाएंगे? छोड़ दो मुझे अर्जुन, खुदा के वास्ते छोड़ दो, मुझे मर जाने दो। अगर आज मरूंगा तो कम से कम दुनिया की जिल्लत और बेइज्जती से तो बच जाऊंगा। इस बोझ के साथ मैं कैसे जीऊंगा? ऐसी क्या कयामत आ गई काका? आपकी बिटिया किरण की तो अगले हफ्ते डोली उठने वाली है। इस खुशी के मौके पर जश्न मनाने के बजाय आप ये जान देने जैसा खौफनाक कदम क्यों उठा रहे हैं? कैसी शादी सिया? कल काली रात में लड़के वाले आए थे, जहर उगलते हुए कहने लगे कि अगर दरवाजे पर चमचमाती बड़ी गाड़ी और हाथ में 5 लाख नगद नहीं दिखे तो बारात चौखट पर कदम नहीं रखेगी। मैंने उनके पैर पकड़े, उनके जूतों पर अपना सिर रखा, गिड़गिड़ाया कि इस गरीब की इज्जत बाजार में मत उछालो, पर वो पत्थर दिल जरा भी नहीं पिघले। टूटी हुई उम्मीद। पर काका, वो उम्मीदें, वो सपने, शादी तो पक्की हो गई थी ना? फिर सब कुछ ऐसे मिट्टी में कैसे मिल गया? हुई थी अर्जुन, पक्की हुई थी, पर अब वो लालच की आग में उतर आए हैं। कल जब पूरा गांव शोर करेगा कि किरण की बारात दरवाजे से लौट गई, तो वो बेचारी तो जीते जी मर जाएगी। उसकी वो तड़प देखने से अच्छा है कि मैं ही खुद को खत्म कर लूं। शायद भगवान ने मेरे नसीब में सिर्फ और सिर्फ गरीबी की काली स्याही लिखी है। तो क्या वाकई इस दुनिया में लोगों की जान से ज्यादा उन बेजान कागज के टुकड़ों और दौलत की अहमियत है? इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो गया? अरे बाप रे, ये घोड़ा बोला। अर्जुन, ये कैसी माया है? क्या मैं सच में मर चुका हूं और यमराज का घोड़ा खुद मुझसे बात करने आया है? शांत हो जाइए काका, आप पागल नहीं हैं। आपकी तलब मैं समझ सकता हूं। काका, ये लीजिए, इसमें आपकी बेटी की डोली और आपकी पूरी जिंदगी की खुशियों के लिए काफी धन है। जाइए, अपनी लाडली के हाथ शान से पीले कीजिए। ये सब सच है? मैं कोई हसीन सपना तो नहीं देख रहा? बेटा, तुम जो कोई भी हो, मेरे जैसे डूबते हुए के लिए तुम साक्षात भगवान का रूप बनकर आए हो। राज रखने की चेतावनी। पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। आपका ये एहसान मैं अपनी अगली 7 पुश्तों तक कैसे चुकाऊंगा? आपने मेरी इज्जत बचा ली। अब समझ आया कि सिया की ममता तुम पर क्यों बरसती थी। चलो,
अब इन बंजर खेतों में कुछ नहीं रखा। आज की दोपहर पहाड़ जैसी भारी रही है। घर चलो, दिल का बोझ हल्का करना है। अरे, आप लोग इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? अभी तो सूरज आग उगल रहा है। खेत का काम कौन पूरा करेगा? अगर हम फसल नहीं काटेंगे तो कर्ज की आग हमें जलाकर राख कर देगी। चमत्कार पर लालच और उम्मीद। अरे सिया, अब इन सूखी फसलों का मातम छोड़। तूने देखा नहीं इस बेजुबान घोड़े ने काका की जान कैसे बचाई? यह जादुई है सिया। यह हमारे आंसुओं को पोंछ सकता है, हमें गरीबी के दलदल से निकाल सकता है। अब हमें खून पसीना एक करने की जरूरत नहीं। ठहरिए अर्जुन जी, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं कोई सोने की खान नहीं हूं। मैं किसी एक रूह की सिर्फ एक ही मुराद पूरी कर सकता हूं। मैंने अपनी शक्ति उस बूढ़े किसान के लिए खर्च कर दी, क्योंकि उसकी जिंदगी मौत के मुहाने पर थी। अब आप बताइए, आपके दिल की सबसे बड़ी तड़प क्या है? क्या सच में तुम मेरे कलेजे के टुकड़े को, मेरे मरे हुए बेटे को वापस ला सकते हो? क्या इस पत्थर जैसी दुनिया में ऐसा मोजिज़ा, चमत्कार मुमकिन है? रुकिए, मुझे अपनी रूहानी नजरों से देखने दीजिए कि क्या इस जमीन पर कोई ऐसी जगह है जहां से बुझ चुके चिरागों को फिर से जलाया जा सके। ओम नीलगिरी शिखर वासिनम पितृलोक द्वार रक्षकम। रास्ता मिल गया है। हमें नीलगिरी के उन शिखरों पर जाना होगा जहां पूर्वज वृक्षराज बसते हैं। वही मरे हुए बच्चों की रूह लौटाने का रास्ता जानते हैं। बोलो अर्जुन, क्या तुम इस खौफनाक सफर के लिए तैयार हो? अर्जुन जी, अगर हमारे कलेजे के टुकड़े के वापस आने की एक तिनके बराबर भी उम्मीद है तो उसे हाथ से मत जाने दीजिए। आप दोनों अभी इसी वक्त निकल जाइए। पर सिया, तुम यहाँ वीराने में अकेली, और उस सूने घर का क्या होगा जहाँ हर दीवार हमारे बेटे को पुकारती है? मेरी फिक्र छोड़ दीजिए, मैं यहाँ पत्थर बनकर सब संभाल लूंगी। बस आप दोनों एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना और मेरे बेटे को वापस लेकर ही आना। और हाँ, मुझसे वादा कीजिए कि आप दोनों सही सलामत लौटेंगे, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। घबराओ मत मां, जब तक मेरी धड़कनें चल रही हैं, अर्जुन जी को एक खरोंच भी नहीं आने दूंगा। चलिए अर्जुन जी, मंजिल बहुत दूर है और वक्त रेत की तरह फिसलता जा रहा है। रुक जाओ भाई, अब ये जिस्म जवाब दे रहा है। पांव कांप रहे हैं और हलक में कांटे चुभ रहे हैं। नीलगिरी अभी और कितनी दूर है? क्या मेरी हिम्मत हार जाएगी? अर्जुन जी, अपनी हिम्मत को बांध लीजिए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं सूंघ सकता हूं कि यहां की हवा में मौत का जहर घुला है। कोई काली परछाई है जो नहीं चाहती कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचे। बहुत जानकार है रे तू तो। मेरी खुशबू पहचान गया। क्या लचीला और कोमल मांस होगा तेरा। और ये बूढ़ा इंसान, इसकी हड्डियां चबाने में तो बड़ा मजा आएगा। अरे बाप रे, ये कैसी काली बला है? भागो यहाँ से, ये तो हमें कच्चा चबा जाएगी और मैं अपने बेटे से मिलने से पहले ही मर जाऊंगा। भागोगे कहाँ? इस जंगल की महारानी डायना की इजाजत के बिना यहाँ से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तू बोलता हुआ घोड़ा है, तुझे तो मैं अपने जादू के महल में सजा कर रखूंगी। हम यहाँ आपसे जंग करने नहीं आए, हम एक बाप की उजड़ी दुनिया बसाने आए हैं। हमारा रास्ता छोड़ दीजिए, इसी में सबकी खैरियत है। भलाई, मेरी भलाई इंसानी मांस में है। बहुत देर से बहस कर, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ओम वज्र चक्राय स्वाहा दुष्ट शक्ति स्तंभनम कुरु कुरु धर्म रक्षणाय घेरा प्रकटनम स्वाहा। ये क्या किया? छोड़ मुझे। ये कैसा तिलिस्म है? मैं इस घेरे से बाहर क्यों नहीं निकल पा रही? ठहर जाओ तिनको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नागेश्वर नगरी की शांति भंग करने की? ए बोलने वाले जानवर,
तू अपनी मर्यादा भूल गया है। एक अधने से इंसान के लिए तूने देवलोक की शक्तियों का तमाशा बना दिया। मैं मर्यादा नहीं, अपना कर्तव्य निभाने आया हूं महाराज। कर्तव्य इस दो पैरों वाले जीव के लिए। अरे ओ घोड़े, तू मूर्ख है। ये इंसान वही प्रजाति है जो अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने के लिए मेरे भाइयों को काट डालते हैं। ये तुम्हें प्यार नहीं करते, ये सिर्फ तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। आज तू इसके काम आ रहा है तो ये तुझे बेटा कह रहा है। कल तू लंगड़ा हो जाएगा तो यही अर्जुन तुझे सड़क पर छोड़ देगा। छोड़ इसे और अपने लोक वापस जा, वरना मैं तुझे यहीं राख कर दूंगा। आप मुझे डरा नहीं सकते। मैंने सिया माँ की आंखों में वो ममता देखी है जो इस सृष्टि में सबसे बड़ी शक्ति है। अगर इंसान में बुराई है तो उनमें दया भी है। मैं इनके लिए राग होने को भी तैयार हूं। और तू ए लालची इंसान, तू यहां अपने बेटे के मोह में आया है या इस घोड़े की जादुई शक्तियों का फायदा उठाने? सच बोल। अगर तू अभी इस घोड़े को यहीं छोड़ दे तो मैं तुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दूंगा। इतना सोना दूंगा कि तेरी 7 पीढ़ियां राज करेंगी। क्यों एक जानवर और एक मर चुके बच्चे के लिए दर दर भटक रहा है? बोल, क्या चाहिए, सोना या ये घोड़ा? वृक्षराज, मुझे लालच देकर मत भटकाइए। आपका ये सोना चांदी मेरे किस काम का, अगर मेरा उजरा हुआ परिवार ही साथ ना हो। ये घोड़ा सिर्फ जानवर नहीं, मेरा हमसफर है। और मेरा बेटा, वो मेरा लालच नहीं, मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद है। मुझे खजाना नहीं, अपना बच्चा और इस वफादार साथी का साथ चाहिए। हम तुम दोनों पगली परीक्षा में पास हुए। तुम्हारा इरादा नेक है और तुम दोनों का जुड़ाव स्वार्थ से ऊपर है। लेकिन नागेश्वर नगरी के द्वार पार करने के लिए तुम्हें मेरी दूसरी परीक्षा, बुद्धि परीक्षा से गुजरना होगा। तुम दोनों को एक एक सवाल का जवाब देना होगा। अगर गलत दिया तो पत्थर के बन जाओगे। पहला सवाल, तुझसे वो क्या है जो रोशनी में तो तुम्हारा साथ देती है पर अंधेरा होते ही साथ छोड़ देती है? परछाई महाराज। दूसरा सवाल, वो क्या है जो बीमार नहीं होती फिर भी उसे गोली दी जाती है? बंदूक महाराज। अद्भुत साहस के साथ साथ बुद्धि का मेल दुर्लभ है। तुम दोनों ने साबित कर दिया कि तुम इस जादुई दुनिया के रहस्य जानने के हकदार हो। जाओ, वो सामने दिख रही सुनहरी गुफा ही तुम्हारी मंजिल है। ये क्या भाई, हम इतनी दूर, इतनी जानलेवा मुश्किलों को पार करके यहाँ आए और यहाँ सिर्फ एक बेजान कांच का टुकड़ा है। क्या ये आईना मेरे बुझे हुए चिराग को, मेरे बेटे की जान वापस लाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी सारी उम्मीदें इस कांच की तरह चकनाचूर हो रही हैं। ठहरिए अर्जुन जी, जल्दबाजी मत कीजिए। ये कोई मामूली कांच नहीं, ये त्रिकाल जादुई आईना है। हमारे हर प्रश्न का उत्तर इसी के पास है, लेकिन अभी ये सुप्त अवस्था में है। इसे जागृत करना पड़ेगा। कौन है जिसने मुझे युगों बाद पुकारा है? बोलो, पहले अपनी पहचान बताओ, तभी मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। मैं अर्जुन हूं, एक साधारण सा टूटा हुआ किसान जो 7 समंदर पार की ठोकरें खाकर यहां अपने मरे हुए बेटे की जिंदगी की भीख मांगने आया है। और तू ए दिव्य प्राणी, तू कौन है? मुझे अपना नाम और लोक तो याद नहीं, पर इतना पता है कि मैं एक मां का बेटा हूं, इस बाप का साथी हूं और एक भाई की हिम्मत हूं। अद्भुत, तुमने अपनी आत्मा की पहचान बताई है। तुम्हारी सच्चाई से मैं बहुत खुश हूं। पूछो जो पूछना है। बस एक बार बता दो, खुदा के वास्ते एक रास्ता दिखा दो कि मेरा बेटा वापस कैसे जान की बाजी लगाने को भी तैयार हूं। आज तुम जो भी बोलोगे वही होगा। ध्यान से सुनो। यहां से उत्तर की ओर अमर कुंड है। वहां जाकर तुम्हें जीवन की भीख मांगनी होगी। अगर तुम्हारी पुकार सच्ची हुई तो कुंड तुम्हारे बेटे को वापस कर देगा। भाई, अब वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें अमर कुंड की ओर भागना होगा।
तुम कौन हो और हमारी तड़पती हुई रूहों का रास्ता क्यों रोक रहे हो? क्या तुम्हें हमारे जख्म नजर नहीं आते? मैं भी कभी तुम्हारी तरह एक इंसान था, लेकिन एक भयानक श्राप ने मुझे इस रूप में बदल दिया। आज सदियों से मैं यहां भटक रहा हूं। मैं मरना चाहता हूं, मुझे मौत चाहिए, पर आज तक कोई मुझे मार नहीं पाया। जो भी आता है उसे मैं अपनी रक्षा में मार देता हूं। क्या तुम मुझे मार दोगे? मुझे इस नर्क से आजाद कर दोगे? ये कैसा अजीब और रूह को कपा देने वाला डरावना श्राप है। भला इस दुनिया में कोई मरना क्यों चाहेगा? मौत के लिए ऐसी तड़प मैंने आज तक नहीं देखी। मैं इस श्राप को जानता हूं। इसे अमर अहंकार का श्राप कहते हैं। यह उस इंसान को लगता है जिसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो जाता है। पहले यह उसे अजय शक्ति देता है और बाद में वही शक्तियां उसे मरने नहीं देती। हाँ घोड़े, तुमने सही पहचाना। अब और सहन नहीं होता, मुझे मार दो। ये वध नहीं था अर्जुन जी, ये एक भटकती रूह का उद्धार था। चलिए, अमरकुंड अब यहां से बस एक ढलान की दूरी पर है। भाई, ये तालाब तो बहुत डरावना और रहस्यों से भरा लग रहा है। इसकी खामोशी मेरे कलेजे को चीर रही है। अर्जुन जी, हिम्मत मत हारना। जैसे ही रक्षक प्रकट हो, बिना डरे अपने बेटे की मांग करना। लेकिन याद रहे, वो आपसे दो बहुत ही कठिन और अजीब सवाल पूछेगा। आपकी सच्चाई ही आपके बेटे को वापस लाएगी। कौन है जो मेरी निद्रा भंग कर रहा है? एक अधना सा इंसान और एक परलोक का प्राणी। बोलो, क्या चाहिए? हे नागराज, मैं एक बेबस और हारा हुआ पिता हूं। मेरे मासूम बेटे की असमय मृत्यु हो गई है। मेरा घर उजड़ गया है। कृपा करके उसे वापस कर दीजिए। मैं उसके बिना एक पल भी नहीं जी पाऊंगा। मैं मर जाऊंगा। जीवन दान देना इतना आसान नहीं अर्जुन। तुम्हें मेरी 2 शर्तों का उत्तर देना होगा। अगर तुम चूके तो तुम भी यहीं समा जाओगे। पहला सवाल, अगर तुम्हें अपनी मां और पत्नी में से किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनोगे और क्यों? महाराज, मैं मां को चुनूंगा, क्योंकि पत्नी इस कठिन जीवन का सफर तय करने के लिए मेरा आधा अंग है, मेरी परछाई है। लेकिन मां वो जड़ है जिसने मुझे ये जीवन दिया, मुझे पालकर इस काबिल बनाया। पत्नी के बिना मेरा संसार अधूरा और वीरान होगा, पर मां के बिना तो मेरा अस्तित्व ही संभव नहीं होता। जड़ सलामत रहेगी तभी तो टहनियां पनपेंगी और फिर से फल फूल आएंगे। उचित उत्तर। अब दूसरा सवाल, यदि तुम्हारे बेटे को जिंदा करने के लिए इस घोड़े का जो तुम्हारा साथी है गला काटना पड़े तो क्या तुम मंजूर होगे और क्यों? नहीं महाराज, खुदा के वास्ते मुझे ये सौदा मंजूर नहीं। मेरा बेटा मेरा कलेजा है, मेरी धड़कन है, लेकिन ये घोड़ा मेरा धर्म और मेरा सबसे बड़ा विश्वास है। यदि मैं एक बेगुनाह और वफादार की जान लेकर अपने बेटे को वापस पा भी लूं, तो मेरा बेटा एक ऐसे पिता की गोद में खेलेगा जो एक हत्यारा है। ऐसा जीवन मेरे मासूम बेटे के लिए भी एक श्राप बन जाएगा। मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी की वफादारी का खून नहीं कर सकता। धन्य हो अर्जुन, तुमने मोह पर धर्म की विजय पाई है। हे छठी मैया, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? मेरा लाल, मेरा बच्चा, तू वापस आ गया। बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि तू सिर्फ इस घर का मेहमान नहीं, हमारा रक्षक है, हमारा फरिश्ता है। तूने जो खुशियाँ मेरी झोली में डाली हैं, उसके आगे दुनिया का सारा खजाना मिट्टी है। तेरा ये एहसान मैं अपनी 7 पुश्तों तक नहीं उतार पाऊंगी। आपने मुझे बेटा कहा था, बस वही मेरा इनाम है। आज इस घर की खुशियां देखकर मेरा सफर सफल हो गया। घोड़ा बाहर निकलो, तुम्हारे वनवास का समय समाप्त हुआ। अब तुम्हें ये घर और ये लोग छोड़कर मेरे साथ वापस चलना होगा। गुरुदेव, आप आ गए। मेरा मन आपको देखकर आनंदित है।
किंतु इन लोगों को छोड़ने का विचार मुझे पीड़ा दे रहा है। अर्जुन और सिया ने मुझे उस समय सहारा दिया जब मैं मृत्यु के निकट था। महाराज, विनती करती हूँ, इसे हमसे मत छीनिए। ये सिर्फ एक घोड़ा नहीं, मेरा बेटा है। इसके बिना ये घर फिर से सुना हो जाएगा। पुत्री मोह त्यागो, ये दुनिया बहुत क्रूर है। ये स्थान इसके रहने योग्य नहीं है। अगर दुनिया को पता चला कि ये घोड़ा बोल सकता है और इसमें दिव्य शक्तियां हैं, तो लालची लोग इसका जीना मुश्किल कर देंगे। इसे सुरक्षित रहने के लिए मेरे साथ देवलोक चलना ही होगा। बेटा, तुमने कहा था कि ये सबकी एक इच्छा पूरी कर सकता है। क्या मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी? बोलो माँ, क्या इच्छा है तुम्हारी? बोलो माँ, क्या इच्छा है तुम्हारी? मेरी इच्छा यही है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मेरे बच्चे की तरह। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। गुरुदेव, सिया माँ ने अपनी सबसे कीमती चीजें मेरे लिए दांव पर लगा दी थी। आज मैं अपनी सबसे बड़ी शक्ति का त्याग करता हूं। आप मेरी आवाज ले लीजिए, मेरी बोलने की शक्ति छीन लीजिए, पर मुझे यहीं रहने दीजिए। मैं एक साधारण घोड़ा बनकर इनके साथ रहूंगा, ताकि किसी को मेरी असलियत पता न चले और मैं सुरक्षित भी रहूं। मूर्ख, तू अपनी दिव्य वाणी का त्याग एक साधारण इंसान के लिए कर रहा है। तू फिर कभी बोल नहीं पाएगा, कभी अपनी व्यथा नहीं सुना पाएगा। मुझे मंजूर है महाराज। मां की ममता के आगे स्वर्ग की बोलियां भी फीकी है। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं तुम्हारी आवाज ले जा रहा हूं। आज से तुम एक मूक प्राणी हो। मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, जब भी कभी भारी संकट आए और तुम मुझे पुकारोगे, मैं वापस आ जाऊंगा। अलविदा। मेरा बेटा, तूने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दे दिया। अब तू बोल नहीं सकता, पर तेरी धड़कनें मैं हमेशा सुनूंगी। सिया, आज सच में इंसानियत और वफादारी की जीत हुई है। अब ये घोड़ा सिर्फ एक जानवर नहीं, हमारा रक्षक बनकर हमेशा हमारे साथ रहेगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में।